केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अपने गृह जिला के दौरे पर हैं। हमीरपुर में उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए विधायकों को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार व चुनाव को लेकर बीजेपी में टिकट आवंटन को लेकर अपनी बात खुलकर रखी। सुनिए क्या कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। जब भी कोई नया सदस्य पार्टी में आया है, चुनाव का समय है, तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में असंतोष भी होता है, लेकिन पार्टी के संगठन के लोग इस पर काम करेंगे, सबको बिठाकर बात करेंगे। सर, राहुल गांधी के ड्रग्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई मोदी सरकार ने की, भाजपा शासित राज्यों ने की। हिमाचल में भी अगर आप देखेंगे, हमने ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई की। गुजरात में भी इसी तरह से रिकॉर्ड कार्रवाई हुई है और इसका तो स्वागत करना चाहिए कि लगातार ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। बल्कि बाकी कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर पानी सिर से ऊपर निकल गया, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करते। तौर पर डबल इंजन की सरकार एक बार फिर सत्ता में आई। क्या मुद्दा रहेगा? सुशासन, चुनाव की कमेटी बैठती है, राज्य से भी कुछ नाम जाते हैं और केंद्र के हमारे वरिष्ठ नेता इलेक्शन कमेटी वो तय करती है कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। और दुनिया में अगर झूठ बोलने का रिकॉर्ड किसी का है तो आम आदमी पार्टी का है। आप इनका खाता पहले दिन से आज तक निकालिए, ये लगातार झूठ बोलते हैं और शराब घोटाले पे जब घिरे नज़र आते हैं तो एक के बाद दूसरा नया झूठ बोलते हैं, लेकिन शराब घोटाले पर चूं तक नहीं करते हैं। अंगुल में फंसी हुई है, उसको बाहर निकल के करना चाहिए, तभी जो है वो विपक्ष मजबूत हो सकता है। क्या कहेंगे? केजरीवाल जी शराब घोटाले के अलावा बाकी सब चीज़ों पर बयान दे रहे हैं। शराब घोटाले पर उनका अब तक कोई जवाब नहीं आया। बार बार प्रश्न पूछा, मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका, ये केजरीवाल मॉडल। स्वराज से शराब राज, ये केजरीवाल मॉडल। पैसा दो ठेका लो, ये केजरीवाल मॉडल। और बाकी सबको छोड़कर शराब घोटाले में लगो, ये केजरीवाल मॉडल। आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी और किंगपिन केजरीवाल जी शराब घोटाले के अलावा बाकी सब चीज़ों पर बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। जनता ये जवाब मांगती है और 24 घंटे का समय दिया था, 48 घंटे से ज़्यादा बीत गए, उसके बावजूद कुछ नहीं बोले। कब तक नहीं बोलेंगे? वो पहले क्लीन चिट देते थे सत्येंद्र जैन को, आज वो जेल में 3 महीने से हैं। इनके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में हैं, इनके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भी। ये केजरीवाल मॉडल है और मैं कहना चाहता हूँ ये मॉडल पूरी तरह फेल हुआ है। वो दूसरों को ज्ञान बांटने की बजाय जो उनकी पार्टी में भ्रष्ट नेता हैं, जो मंत्री पद पर बैठे हैं, उनका इस्तीफा लेना चाहिए और बगैर किसी डिपार्टमेंट के मुख्यमंत्री जी, आप तो अपनी ही पार्टी के नेताओं को निपटाने में लगे हो। सर, मनीष सिसोदिया का बयान आया है कि उनके पास एक ट्वीट पड़ा है जो जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से एक ऑफर आया हुआ है ईडी की, आप अगर शामिल होते हैं तो आपके खिलाफ ईडी की जांच वगैरह जो है बंद कर दी जाएगी। देश में और दुनिया में अगर झूठ बोलने का रिकॉर्ड किसी का है तो आम आदमी पार्टी का है। आप इनका खाता पहले दिन से आज तक निकालिए, ये लगातार झूठ बोलते हैं और शराब घोटाले पे जब घिरे नज़र आते हैं तो एक के बाद दूसरा नया झूठ बोलते हैं, लेकिन शराब घोटाले पर चूं तक नहीं करते हैं। सर, आज पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा का बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बाहर निकले, अब तीसरे व्यक्ति को नेतृत्व दे। कांग्रेस का अपना मामला है, जितनी जल्दी निकलेगी। सर, जहां पे 2 कांग्रेसी विधायकों को शामिल